अच्छा बेटा, तो आज का जो नया टॉपिक है वो इंटीग्रेशन है। इंटीग्रेशन को आप एंटाई डेरिवेटिव्स कहते हो। बेसिकली देखो, जब आप डिफरेंशिएट करते थे y को विद रिस्पेक्ट टू x, तो आपको dy ओवर dx मिलता था। जब आप डिफरेंशिएट करते थे dy ओवर dx को विद रिस्पेक्ट टू x, तो डबल डेरिवेटिव आता था डी स्क्वायर y ओवर dx स्क्वायर। अब अगर मुझे डी स्क्वायर y ओवर dx स्क्वायर से dy ओवर dx की तरफ जाना है, तो मैं इंटीग्रेशन लगाऊंगा। dy ओवर dx से वापसी y की तरफ जाना है, तो मैं इंटीग्रेशन लगाऊंगा। तभी मैं इसको कहता हूँ एंटाई डेरिवेटिव। सही। अच्छा, अब बात ये है कि इंटीग्रेशन में ना सिंबल्स है कुछ। ये इंटीग्रल होता है ऐसे करके, यहाँ पे फंक्शन होता है, और यहाँ dx। dx जरूरी नहीं है, dA भी हो सकता है, डी थीटा भी हो सकता है, डिपेंड करता है यहाँ पे फंक्शन किसका है। फंक्शन ऑफ x है तो यहाँ dx होगा, फंक्शन ऑफ a है तो यहाँ dA होगा, फंक्शन ऑफ थीटा है तो यहाँ डी थीटा होगा। उस चीज पे डिपेंड करता है, लेकिन इंटीग्रल के साथ ये डी करके चीज यहाँ होना जरूरी है, वरना आपके मार्क्स कट जाएंगे। अच्छा, अब आपके ना सिनेरियो में सुनना गौर से बेटा। दो तरह के सवाल आते हैं, विद लिमिट्स एंड विदाउट लिमिट्स। विद लिमिट में होता ये है कि इंटीग्रल के साइन के इधर दो नंबर्स या वेरिएबल्स कुछ भी गिवन होते हैं, इनको आप कहते हो लिमिट्स। ये क्या है? ये लिमिट्स गिवन है, सही है। ये दोनों ए एंड बी लिमिट्स गिवन है, ठीक है। ये लिमिट्स गिवन होती हैं, वही फंक्शन और dx, ठीक है। विदाउट लिमिट्स में क्या होता है? इंटीग्रल, फंक्शन, dx, लेकिन लिमिट्स नहीं गिवन होगी। तो दोनों को सॉल्व करने के बस कॉन्सेप्ट एक है, पर थोड़ा सा ना तरीका अलग है। तो वो हम अलग से बात करेंगे, लेकिन आज में हम सिर्फ विदाउट लिमिट्स की बात करेंगे। इसलिए आपको आज विदाउट लिमिट्स वाले इंटीग्रल को सॉल्व करने का तरीका आ जाएगा, लेकिन कॉन्सेप्ट एक ही है। यानी विद लिमिट विदाउट लिमिट को सॉल्व एक ही बेसिकली एक ही कॉन्सेप्ट से करोगे, बट जो एंड स्टेप है, दोनों का एंड स्टेप अलग होगा। बस इतना समझ लो अभी के लिए, सही है। अब मैंने क्या किया है, सुनना। अब याद रखना बच्चों, अब याद रखना कि ये जो मैंने स्टेप किए हैं, अगर तुम लोग डायरेक्टली कर सकते हो तो डायरेक्टली कर लो, लेकिन ये है कि याद रखना, सिंपल सा एक चीज बता रहा हूं कि कोई भी कांस्टेंट लगा हुआ है यहाँ पे से, कोई भी कांस्टेंट लगा हुआ है, तो जब कभी भी कांस्टेंट का इंटीग्रल लोगे और यहाँ पे dx है, सही है, तो आंसर क्या आ जाएगा? उस कांस्टेंट के साथ क्या लग जाएगा? x लग जाएगा। और क्या प्लस सी में क्यों लिख रहा हूं, अभी मैं उसका रीजन बताऊंगा। अभी सिर्फ ए एक्स पे ध्यान दो, सही है। तो जब कभी भी यहाँ कोई कांस्टेंट है, सही है, बिना वेरिएबल वाला नंबर है, ठीक है, तो उसके साथ अगर यहाँ पे dx लगा इंटीग्रल के साथ, तो क्या लग जाएगा? x लग जाएगा। अगर फॉर सपोज ये देखो क्या लिखा है, 1 dx, या खाली dx ले लो, तो क्या हो गया? 1 के साथ क्या लगा दिया हमने? dx इंटीग्रल जब हमने लिया 1 dx का, तो 1 के साथ क्या लग गया? x। तो 1 x को मैंने लिख दिया खाली x। प्लस सी क्यों लिखा है, अभी इसकी एक्सप्लेनेशन दूंगा। अभी सिर्फ इतना देखो, ये x क्यों आया। अब देखो 2 dx लिखा है, तो मैंने क्या बोला, क्या हो जाएगा ये? 2x। क्या हो जाएगा बच्चों? डायरेक्ट याद रखो 2x। ये जो चीज मैंने की है, ये करना तुम लोगों को करना है तो करो, लेकिन द पॉइंट इज कि इतना ये क्या बोलते हैं, अगर किसी को सिर्फ इतनी सी बात समझ में आ जाती है कि कांस्टेंट के साथ, ठीक है, एक्स लग जाएगा जब आप उसका इंटीग्रल लोगे, तो इतनी सी बात समझ में आ जाती है, तो इतना भी काफी है, सही है। अभी तो सुनो, 4 du। तो बेटा इधर सुनो, कांस्टेंट है 4, ठीक है। अब यहाँ पे du है, अब यहाँ पे प्लीज x मत लगा देना, क्या लगाओगे? 4u। जब dx था तो क्या लगा रहे थे बेटा? x। देखो जब dx था, इधर देखो, जब dx था तो क्या लगा रहे थे? x। अब du है तो कांस्टेंट के साथ क्या लग जाएगा? u। सही है। अब अगर dA है तो ये कांस्टेंट है √7, तो √7 के साथ क्या लग जाएगा? a। सही है। तो ये समझ में आना चाहिए कि कांस्टेंट है तो उसके साथ, फॉर सपोज कांस्टेंट है और यहाँ इंटीग्रल के साथ dx है, तो उसके साथ x लग जाएगा। अब फॉर सपोज और इसी की बेसिकली थोड़ा सा वैरायटी में, कि कांस्टेंट है और उसके साथ du है, तो क्या लग जाएगा? a के साथ u। सही है। अगर कांस्टेंट है और dv है, तो क्या लग जाएगा? a के साथ v। उस कांस्टेंट के साथ क्या लग जाएगा? v। सही है, वेरिएबल v आ जाएगा। सही है। तो du है, dx है, dv है, उस हिसाब से क्या लगेगा, लेकिन कांस्टेंट के साथ वो वेरिएबल लग जाएगा। सिर्फ इतनी सी बात समझ में आनी चाहिए। अच्छा, अब सर बच्चों का सवाल, सर ये प्लस सी प्लस सी प्लस सी प्लस सी क्यों किया आपने? अब बेटा इतनी सिंपल सी बात समझना है, यहाँ पे सिंपल सी बात समझना। प्लस सी मैंने इसलिए किया है, गौर से समझना, प्लस सी इसलिए किया है बेटा, क्योंकि इंटीग्रल पे क्या कोई लिमिट लगी हुई है? हमने यही बात की थी ना, दो तरह के क्वेश्चन है, विद लिमिट्स, विदाउट लिमिट, या सवाल है विदाउट लिमिट।
जब कभी भी आपका सवाल विदाउट लिमिट के होता है तो आप हमेशा अपने आंसर के एंड में एक कांस्टेंट सी ऐड कर देते हो। देखो हर जगह मैंने कांस्टेंट सी ऐड कर दिया, हर जगह कांस्टेंट सी ऐड कर दिया, यहाँ पे भी कांस्टेंट सी ऐड कर दिया। सही है बेटा। एक और सैंपल ले लेते हैं, ठीक है। अब देखो अगर मेरे पास यहाँ इन्होंने लिखा है 2d थीटा, सही है, तो ये कांस्टेंट है बेटा। कांस्टेंट के साथ क्या लग जाएगा, क्योंकि यहाँ डी थीटा है तो क्या लग जाएगा 2 थीटा। और आपको पता है इंटीग्रल विदाउट लिमिट है तो इसके साथ प्लस सी आ जाएगा आपके आंसर में। सिंपल ये है, ठीक है, बिल्कुल इनिशियल है ये इंटीग्रेशन का। अच्छा बेटा, अब अगली वैरायटी के सवाल देखो थोड़ा सा, ठीक है। अगली वैरायटी के सवाल ये है कि देखो यहाँ dx है और इसके साथ ना एक वेरिएबल वाली टर्म है, कांस्टेंट नहीं है। से पहले कांस्टेंट टर्म आ रही थी, देखो 2 1 4 √7 2, सही है। अब एक वेरिएबल वाली टर्म आई है, सही है। अब करना कुछ नहीं है, गौर से देखना, करना कुछ नहीं है। इसके अंदर क्या करना है तुमने, इसके अंदर क्या करना है, +1 करना है, ठीक है। तुमने क्या किया, +1 किया, डिवाइडेड बाय जो +1 करके पावर आई उसी से डिवाइड कर दोगे, सही है। और तुम्हें पता है इंटीग्रल पे कोई लिमिट नहीं लगी हुई तो इसके साथ +c जरूर करोगे। तो आंसर क्या हो गया, x⁻³ + c। आपका आंसर ये आ गया। तो कितना सिंपल है, ठीक है, बहुत इजी है। इधर आते हैं, इधर, ठीक है। अब इधर सुनो, x⁻4 dx, और ये 4 नंबर x⁻4 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसको क्या कर लोगे, बाहर ले लोगे, क्योंकि इंटीग्रेशन का इस 4 पे कोई असर नहीं होगा, सही। तो ये नंबर, जो भी नंबर है ना मल्टीप्लाई हो रहा हो, उसको बाहर कॉमन ले लिया करो, सही। तो मैंने बाहर कॉमन ले लिया, यूं करके, कॉमन नहीं बाहर ले लिया करो इंटीग्रल से, इन सिंपल वर्ड्स। ये हो गया। अब मुझे एक बात बताओ, क्या होगा वेरिएबल में, वेरिएबल की पावर में आपने क्या किया, +1 किया, और जो +1 करके पावर है उसी से डिवाइड किया, ठीक है। और इसके साथ क्या निकलेगा, क्योंकि इंटीग्रल पे कोई लिमिट नहीं है तो +c कांस्टेंट। ये हो गया 4x⁵ और ये 4 अब c से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो सर क्या 4c लिखूं, बेटा नहीं। 4 भी एक कांस्टेंट है एंड सी भी एक कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट कांस्टेंट से मल्टीप्लाई होगा तो एक कांस्टेंट देगा तो आप सी लिख दोगे ओवरऑल, सही है। तो ये बात, ये एक कॉन्सेप्ट था जो मुझे क्लियर करना था यहाँ पे, सही है। बच्चे बड़े परेशान होते हैं, सही है। एक और वैरायटी लेते हैं, ये देखो थोड़ा सा इसको पहले मॉडिफाई करना पड़ेगा। तो देखो मैंने अंडर रूट कह रहा हूँ, ³ रूट ऑफ 7 और ³ रूट ऑफ v को मैंने क्या कर दिया, पहले 3 क्यों लिख दिया, ³ रूट ऑफ v को मैंने क्या कर दिया, अलग कर दिया, क्योंकि ये ³ रूट ऑफ 7 इज अ नंबर जो मल्टीप्लाई हो रहा है। तो मैंने बताया नंबर को बाहर इंटीग्रल के ले जाया करो, तो नंबर लेके गए आप बाहर। ये हो गया ³ रूट ऑफ v × dv। अब क्यूब रूट को जब हटाओ तो पावर क्या आ जाती है, 1/3। क्या आ जाती है पावर, 1/3, सही है। और ठीक है, इसको थोड़ा सा यहाँ पे ना हम क्या करेंगे, जब इंटीग्रेशन करेंगे तो पावर में क्या करना है बच्चा, पावर में हमने +1 करना है, तो पावर में +1 करो, 1/3 +1 डिवाइडेड बाय 1/3 +1, सही है। और उसके साथ +c कांस्टेंट निकल आएगा क्योंकि इंटीग्रल पे कोई साइन नहीं है। इसको मैं इधर आगे और सॉल्व कर रहा हूँ, सही है। ³ रूट ऑफ 7 v⁻4/3 हो गया, और ये नीचे भी 4/3 +c। देखो डिवाइड के नीचे डिवाइड, तो ये चीज ऊपर जाके क्या हो जाएगी बेटा, मल्टीप्लाई। तो ³ रूट ऑफ 7 इंटू 3v⁻4/3/4 +c, ठीक है। अब इसको इस फॉर्म में लिखना है, इस फॉर्म में लिखो, लेकिन ये देखो ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा, ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा। अब कांस्टेंट से एक कांस्टेंट नंबर मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा, कांस्टेंट ही आ जाएगा, तो सी लिख दिया इसकी जगह पूरा। और यहाँ पे यूं करके लिख सकते हो 3 × ³ रूट ऑफ 7 इंटू v⁻4/3/4, सही है। तो ये आपका हो गया फाइनल आंसर। आई होप कि आप लोगों को ये चीज समझ आ गई होगी कि क्या करना है। अच्छा बेटा, अब अगली चीज ये आई है कि दो फंक्शन ऐड हो रहे हो, सब्ट्रैक्ट हो रहे हो, और आपको इनका इंटीग्रल लेना हो, तो आप अलग अलग दोनों फंक्शन का इंटीग्रल लोगे। और वो ऐड हो रहे हो तो उस हिसाब से ऐड कर देना, और माइनस हो रहे हो तो माइनस कर देना। अब एक इसका एग्जांपल देता हूँ, ये देखो
दो डिफरेंट ऐड हो रहे हैं, सही है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे 1 का भी इंटीग्रल लोगे, ठीक है, डीएक्स लगा दिया, अभी ये प्लस हो रहा है 4x से, तो 4x के ऊपर भी आपने इंटीग्रल लगाया, और दोनों तरफ dx जरूर लगाना, सही है। मैंने बताया इंटीग्रल के साइन के साथ ये भी जरूरी है। मैंने बताया था जब कभी कांस्टेंट आए तो कांस्टेंट के साथ क्या लग जाएगा, क्योंकि यहाँ dx है तो क्या लग जाएगा x, तो 1x, तो 1x को खाली x भी लिख सकते हैं, x लिख दिया हमने, प्लस, ठीक है, यहाँ पे चलो डायरेक्ट, अभी इसको x नहीं लिखते हैं, ठीक है। अब मैं बताता हूँ क्यों, क्योंकि अभी मुझे ना इसमें एक और चीज दिखानी है, सही है, मैं इसको एज इट इज उतार रहा हूँ। यहाँ पे मुझे बताओ, वेरिएबल है ना x, तो आप वेरिएबल से ये 4 मल्टीप्लाई हो रहा है तो 4 को आप बाहर ले लो, ठीक है, ये हो गया x dx, सही है। अब मुझे बताओ कि कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का क्या आएगा, कांस्टेंट का जो होता था वो क्या लग जाता था, dx होता था इंटीग्रल के साथ, तो क्या लग जाता था x, सही। तो 1x को मैं खाली x भी लिख रहा हूँ, प्लस 4। अब मुझे बताओ यहाँ x की पावर क्या है, 1 है, कुछ भी नहीं लिखी तो पावर क्या है, 1 है, तो 1 + 1, जो ये ऊपर पावर आई उसी से डिवाइड किया, और एंड में पता है आप क्या, हमेशा क्योंकि इंटीग्रल पे कोई लिमिट नहीं तो प्लस सी कांस्टेंट अलग से जरूर प्लस कर देना, ये हो गया x + 4x² ओवर 2 प्लस सी, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, तो ये आंसर हो गया x + 2x² प्लस सी। सो ये हो गया आपका आंसर, सही है। तो तभी मैंने अभी ऊपर थ्योरम पढ़ाया आपको कि दो ऐड हो रहे हो सब्ट्रैक्ट हो रहे हो तो उनका इंटीग्रल कैसे निकालना है, ऐसे अलग अलग करके ही निकालना, वरना सवालात में बहुत मसले होते हैं, साथ निकालने जाओगे, क्योंकि आगे मैं कुछ ऑपरेटर्स पढ़ाऊंगा तो उसमें बड़ा इश्यू होगा अगर तुम लोग फॉलो नहीं करोगे ये, ठीक है। दो डिफरेंट फंक्शन ऐड हो रहे हैं तो दोनों का अलग अलग इंटीग्रल यूं लिया, सही है, dx लगाना मत भूलना, सही है, 3x² dx, सही है। नंबर वेरिएबल से मल्टीप्लाई हो रहा है तो उस नंबर को इंटीग्रल के बाहर ले लिया आपने, सही है। इसी तरह 3 को यहाँ बाहर ले लिया आपने, ठीक है। अब कुछ नहीं करना बच्चा, इंटीग्रेशन करनी है, सही है। तो मुझे एक बात बताओ, पावर 1 है यहाँ पे तो पावर में +1 किया आपने, और जो +1 करने के बाद पावर आई उसी से डिवाइड कर दिया, इधर भी क्या किया, पावर में आपने क्या किया, +1 किया, और जो +1 के करके पावर आई उसी से डिवाइड कर दिया, प्लस सी क्यों अलग से क्यों करना है, क्योंकि इंटीग्रल पे कोई सवाल के अंदर लिमिट नहीं लगी हुई थी, तो प्लस सी करना मत भूलना, तो ये हो गया 2x² ओवर 2 प्लस 3x³ 3/3 प्लस सी, एक 3 से एक गया, 2 × 1 = 2, 2 × 1 = 2, तो x² प्लस x³ प्लस सी आपका आ गया इंटीग्रेशन या इंटीग्रेशन, बेसिकली इंटीग्रेशन का आंसर, सही है। तो देखो क्या है, बिल्कुल सिंपल कॉन्सेप्ट है, +1 करना है और +1 हुई पावर से डिवाइड करना है। अच्छा बेटा, अब हम एक और सवाल कर लेते हैं, ठीक है। और ये 3 सवाल आप लोग का होमवर्क है घर पे प्रैक्टिस के लिए, कि आप लोग घर पे भी कुछ करो, ठीक है। तो ये आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, 1 2 3 4 5, ठीक है, ले लिया होगा आप लोग ने स्क्रीनशॉट। अब इस सवाल पे आते हैं, सही है। तो भाई एक माइनस हो रहा है एक प्लस हो रहा है, तो सबका अलग अलग इंटीग्रल लो, x⁴ dx माइनस x³ dx प्लस इंटीग्रल ऑफ x² dx, सही है। अब मुझे बताओ करना क्या है, पावर में +1 करना है, डिवाइडेड बाय वही +1 हुई हुई पावर, माइनस पावर में क्या करना है, +1 डिवाइडेड बाय वही +1 हुई हुई पावर, प्लस पावर में क्या करना है बेटा, +1 डिवाइडेड बाय वही +1 हुई हुई पावर, और एंड में क्या आ जाएगा, क्योंकि इंटीग्रल पे कोई लिमिट नहीं लगी हुई तो कांस्टेंट सी आ जाएगा, सही है। तो आपका आंसर क्या हो गया, x⁵/5 माइनस x⁴/4 प्लस x⁵3/3 प्लस सी। सो ये आपका आंसर हो गया, एंड मैं जितनी प्रैक्टिस करवा सकता था मैंने प्रैक्टिस करवाई, तो बेटा प्रैक्टिस करो, ये जो मैंने होमवर्क दिया है इसको प्रैक्टिस करो, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा है। अच्छा, अब हम ना एक नया ऑपरेटर पढ़ रहे हैं, सही है, बहुत सिंपल सिंपल चीजें थी जब तक हो रही थी सॉल्व, सही है। अब एक नया ऑपरेटर पढ़ रहे हैं, एंड जिस तरह बता रहा हूं बेटा उसको इसी तरह ही सॉल्व करना, जिस तरह बता रहा हूं उसको उसी तरह ही सॉल्व करना, ठीक है। इसको इसको कहते हैं पावर एज ऑपरेटर। बोलो कि सर अभी भी पावर आ रही थी, बेटा वो थोड़ा सा सिंपल थे,
अब थोड़े से कॉम्प्लेक्स सवाल पे आ रहे हैं, सही है। तो याद रखना, जब कभी भी इस सिनेरियो में तुम्हें इंटीग्रेशन करनी हो, सही है, तो तुम्हारा इंटीग्रल का आंसर जो होगा वो होगा डब्बा। अभी बताता हूँ डब्बा क्या है और ये क्या है, कुछ रूल्स भी बताऊंगा इसके साथ। ये मैंने यूं लिख दिया, सही है। ये याद रखना है आपने, सही है, ये स्कीम याद रखनी है। अच्छा, अब मैं समझाता हूँ इसको एक सवाल दिखा के, सही है। सुनना गौर से, हमारे पास एक सवाल है, इंटीग्रल निकालो 2x+3 का होल स्क्वायर और यहाँ dx लगा है। अब देखो क्या है, पावर को मैं एज एन ऑपरेटर मान रहा हूँ, सही है। तो मैंने क्या माना, पावर को ऑपरेटर माना, तो अंदर वाली चीज क्या हो गई, डब्बा। यही लिखा है ना मैंने कि ये n है, तो ये अंदर वाली चीज हो गई डब्बा। अच्छा, लेकिन एक बात याद रखना, ये इंटीग्रेट जब तक नहीं हो सकता जब तक इस ऑपरेटर, ये देखो पावर n है, इस तरह यहाँ पावर 2 है, इस ऑपरेटर के बराबर में इसका डब्बा डैश ना मौजूद हो। देखो मैंने क्या लिखा है, डब्बा डैश का मौजूद होना जरूरी है। और पावर जब एज एन ऑपरेटर है तो ये अंदर वाली चीज डब्बा होगी। डब्बा डैश का क्या मतलब है, अगर जो डेरिवेटिव सीख के आया है मुझसे, उसको डब्बा डैश का मतलब पता होगा। व्हाट आई मीन बाय डब्बा डैश, सही है। डब्बा डैश का मतलब ये है कि ये डब्बा, ये जो मैंने ऑपरेटर अगर 2 को माना है तो अंदर वाली चीज डब्बा है 2x+3, इसका डेरिवेटिव, तो 2x का डेरिवेटिव क्या हो गया 2, 3 का डेरिवेटिव हो गया 0, तो डब्बा डैश क्या है 2। यानी यहाँ पे ऑपरेटर के बराबर में आपका क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। तो अब अगर 2 नहीं है तो तुम नंबर इंट्रोड्यूस करवा सकते हो, कैसे, तुमने कहा मैंने 2 से मल्टीप्लाई करवाया और 2 से डिवाइड भी करवा दिया। तो उससे हुआ क्या, उससे ये हुआ कि तुम्हारी ओवरऑल इक्वेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ा। सेम चीज से मल्टीप्लाई, सेम चीज से डिवाइड कराओ तो ये देखो 2 1 2, 2 1 2 कैंसिल हो जाएगी, वही सेम चीज आएगी। तो मैंने क्या किया, सेम चीज से मल्टीप्लाई करवाया, सेम चीज से डिवाइड करवाया। अब क्या हो गया, देखो तुम्हारा ये जो मैं फॉर्मूला लिखा था उसी फॉर्म में आ गया। ये देखो, ये डब्बा डैश आ गया, ये डब्बा आ गया, और ये पावर आ गई। यही लिखा है, डब्बा 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 डैश डब्बा, डब्बे के ऊपर पावर, यही लिखा है। तो वंस वंस ये फॉर्मूले में सेटिस्फाई हो जाए, ठीक है, यू आर अलाउड टू इंटीग्रेट। जब तक इस फॉर्म में नहीं लाओगे तुम इंटीग्रेशन नहीं कर सकते, ये बात याद रखना। सो जब इस फॉर्मेट में लिया है तो अब तुम यू आर अलाउड टू इंटीग्रेट। जब तुम इंटीग्रेशन करोगे तो 3 चीजें गायब कर दोगे इंटीग्रेशन करते हुए, बता रहा हूं अभी, ठीक है। इंटीग्रल का साइन हटा दोगे, डब्बा डैश जो है उसको हटा दोगे, और dx हटा दोगे। देखो मैंने यही किया है ना, यहाँ पे dx नहीं लिखा है, मैं dx लिख देता हूं। तो मैंने क्या किया है, इंटीग्रल डब्बा डैश और dx को हटा दिया है, बाकी ये वाली चीज पे जो किया है, बीच वाली चीज पे किया है जो किया है, सही है। सो तुमने भी यही करना है, इंटीग्रल डब्बा डैश और dx, ये 3 चीजें आपने क्या करनी है, हटा देनी है। तीनों चीजें आपने हटा दी, तो आपने हटा दी, ये 1/2 बाहर है। अब सुनना, तो जब 3 चीजें आपने हटा दी, अब जब 3 चीजें रिमूव कर दी तो इंटीग्रेशन कैसे करनी है, ये जो डब्बा है, डब्बे पे ये जो पावर लगी है उस पावर में +1 करना है, और वो +1 हुई हुई पावर से क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। तो ये देखो डब्बा क्या है तुम्हारा, डब्बा है 2x+3 की पावर 2, इसमें क्या करना है, +1 करना है, और इसी सेम चीज से, सेम पावर से आपने क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। और एंड में क्योंकि इंटीग्रल पे कोई लिमिट नहीं लगी हुई तो आपने क्या लगा देना है, +c, सही है। मैं इधर भी लिख देता हूँ क्योंकि यहाँ पे भी कोई लिमिट नहीं दिखाई, तो मैं यहाँ पे भी लिख देता हूँ फॉर्मूले में +c, कांस्टेंट प्लस करना मत भूलना अपने आंसर में। सो ये इस तरह इंटीग्रेशन करनी है। तो 1/2 2x+3 की पावर 3/3 +c, ये हो जाएगा 2x+1 से मल्टीप्लाई करो तो 2x की पावर 3, एंड 2 3 6। तो ये हो गया आपका इंटीग्रेशन का आंसर, सही है। तो सिंपल सी बात ये है कि पहले जो लिखा है पावर एज अ ऑपरेटर में उस फॉर्म में लेके आओ, 3 चीजें गायब करोगे, इंटीग्रल डब्बा डैश dx, इंटीग्रल डब्बा डैश dx, तीनों चीजें गायब करोगे, और ऑपरेटर जो पावर है, पावर में +1 करोगे और उसी +1 पावर से डिवाइड कर दोगे। और क्योंकि इंटीग्रल में कोई लिमिट नहीं है तो +c करना मत भूलना। अच्छा बेटा, इसी वैरायटी का एक और सवाल देखते हैं जल्दी से, ठीक है। क्या है, हम अगर पावर को ऑपरेटर ले रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है,
तो अगर मैं इस पावर को ऑपरेटर ले रहा हूं तो ये क्या हो गया मेरा डब्बा। तो मैं आई एम नॉट अलाउड टू इंटीग्रेट जब तक इस ऑपरेटर के बराबर में डब्बा डैश मौजूद है। अगर ये डब्बा है तो डब्बा डैश क्या होगा मेरा। तो भाई डेरिवेटिव लो 2x² प्लस 9 का, तो 9 तो को कांस्टेंट है तो उसका डेरिवेटिव क्या आएगा 0। 2x² का क्या आएगा, तो पावर आगे मल्टीप्लाई करो, पावर में से एक माइनस करो तो 4x आएगा। सही है, तो डब्बा डैश आ रहा है 4x। यानी मुझे क्या चाहिए, इस ऑपरेटर के बराबर में 4x चाहिए। x तो है पर 4 नहीं है। तो मैंने कहा कि यार नंबर ही नहीं है ना, नंबर 4 से मैं मल्टीप्लाई करवा देता हूं और उसी नंबर 4 से मैं क्या करवा देता हूँ, डिवाइड करवा देता हूँ। ये कर दिया मैंने और इसको ऐसे लिख दिया। अब देखता हूं क्या ऊपर जो फॉर्म लिखी उसमें आ गया, उसी फॉर्म में मैंने लिख लिया। तो ऑपरेटर, ठीक है, ऑपरेटर अगर पावर को चूज कर रहा हूं, ठीक है, ये मेरा ऑपरेटर हो गया। तो ये मेरा हो गया डब्बा और ये बराबर में मेरा डब्बा डैश। सही है। सो क्या मैं इस फॉर्म में आ गया। हाँ आ गया। फिर जब आई एम अलाउड टू इंटीग्रेट, जब इस फॉर्म में मैं आ गया, व्हेन आई एम अलाउड टू इंटीग्रेट, तो तीन चीजें गायब करनी है, इंटीग्रल का साइन, डब्बा डैश एंड dx। तीनों चीजें गायब कर दोगे और ये पावर में क्या करोगे बेटा, +1 करोगे तो 1/4 बाहर लिखा, पावर में क्या किया, +1 ऐड किया और उसी पावर से आपने क्या किया, डिवाइड करवा दिया। और एंड में आपने क्या निकालना है, +c कांस्टेंट, क्योंकि इंटीग्रल पे कोई लिमिट नहीं लगी हुई थी। ठीक है, तो ये इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 2x² प्लस 9 की पावर 4 डिवाइडेड बाय 3 + 1 4 4 4 जा 16 प्लस c। तो देखो कितना सिंपल है। अगर तुम इस फॉर्म में ले आओ, अगर तुम इस फॉर्म में ले आओ तो बहुत आसान है। सही है। तो सिंपल सा रूल, मतलब मैं किसी भी इंटीग्रेशन, अभी जितने भी ऑपरेटर बताऊंगा तो ये याद रखना कि उस ऑपरेटर के बराबर में उसका डब्बा डैश होना जरूरी है। ठीक है, अगर इसको ऑपरेटर मानते हो, डिफरेंशिएशन में भी क्या कर रहे थे, डिफरेंशिएशन में भी जब ऑपरेटर पावर मान रहे थे तो अंदर वाली चीज उसका क्या होता था, डब्बा होता था। इंटीग्रेशन में भी यही है कि अगर पावर को ऑपरेटर मान रहे हो, अगर पावर को ऑपरेटर मान रहे हो तो अंदर वाली चीज क्या है, तुम्हारा ये डब्बा है। याद रखना उस ऑपरेटर के बराबर में उसका डब्बा डैश होना जरूरी है फॉर बेसिकली इंटीग्रेशन। अगर नहीं है डब्बा डैश, यू आर नॉट अलाउड टू इंटीग्रेट, ये याद रखना। तभी मैंने इस फॉर्म में लिखा हुआ है, रूल है ये। यू आर, बच्चों को रटवा दिया जाता है कि यार एक्स के साथ जो नंबर है उससे डिवाइड कर दो, नहीं भाई ऐसा नहीं है। यू आर नॉट अलाउड टू इंटीग्रेट, सही है, जब तक इस फॉर्म में नहीं लाओगे। और ये तो सिर्फ पावर एज ऑपरेटर में सिखाया है, बाकी और फॉर्म में भी यही कहानी है कि जो डब्बा है उसका डब्बा डैश उस ऑपरेटर के बराबर में मौजूद होना जरूरी है। अभी वो उसका डिस्कशन नहीं कर रहे, अभी पावर एज ऑपरेटर देख रहे हैं, तो अभी सिर्फ इसी की बात करते हैं। वो नेक्स्ट सिनेरियो में जब 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 सिनेरियो आएगा तो मैं समझाते रहूंगा। ठीक है, तो जब तक सही फॉर्म में नहीं लाओगे यू आर नॉट अलाउड टू इंटीग्रेट। जैसे ही सही फॉर्म में आ गया बच्चा, जैसे ही सवाल जवाब तुम्हारा सवाल सही फॉर्म में आ गया, यू आर अलाउड टू इंटीग्रेट। जब यू आर अलाउड टू इंटीग्रेट तीन चीजें गायब करोगे, इंटीग्रल का साइन, डब्बा डैश एंड dx। यहाँ पे देखते हैं, इधर सुनो, पावर को ऑपरेटर मानते हैं तो ये क्या हो गया बेटा, ये डब्बा हो गया। अब मुझे इसका डब्बा डैश यानी इस डब्बे का डेरिवेटिव निकाल के बताओ। तो 3x³ क्या होगा, पावर 3 आगे मल्टीप्लाई होगी और पावर में से एक माइनस होगा, यही होगा। और 8 क्योंकि कांस्टेंट है तो वो 0 हो जाएगा, उसका डेरिवेटिव हो गया 9x²। डब्बा डैश क्या आया, 9x²। अब मैंने ये देखा, अरे करने की जरूरत ही नहीं है, 9x² उसके बराबर में ही मौजूद है, यानी ऑपरेटर के बराबर में ही डब्बा डैश मौजूद है। तो बस कंडीशन पूरी हुई। नाउ आई एम अलाउड टू इंटीग्रेट, इंटीग्रल का साइन, डब्बा डैश, dx, तीन चीजें रिमूव करूंगा। और क्योंकि पावर एज एन ऑपरेटर रखा है तो पावर का इंटीग्रल यही होता है कि पावर में +1 करो और उसी चीज से क्या कर दो बेटा, डिवाइड कर दो। तो पावर में क्या किया तुमने, ये देखो 3x³ प्लस 8, पावर में तुमने +1 किया और उसी से क्या कर दिया तुमने, डिवाइड कर दिया। 2 + 1 किया ना, तो 2 + 1 से डिवाइड कर दिया और उसके साथ +c कांस्टेंट आ गया। सही है। तो देखो कितना सिंपल है, कितना सिंपल सा ये लॉ है। 3x³ प्लस 8 की पावर 3/3 प्लस c। ठीक है, और वैरायटी देखते हैं, जब तक ये समझ ना आ जाए इसको करते रहना प्रैक्टिस बेटा।
सही है। यहाँ पे देखते हैं, ठीक है, पावर को ऑपरेटर लेते हैं तो ये अंदर वाली चीज हो जाती है डब्बा। यू आर नॉट अलाउड टू इंटीग्रेट जब तक इस जो डब्बा लिया है, जो बेसिकली पावर को ऑपरेटर लिया है, तो ये जो डब्बा है इस डब्बे का डेरिवेटिव डब्बा डैश ऑपरेटर के बराबर में मौजूद ना हो, यू आर नॉट अलाउड टू इंटीग्रेट। सही है, तो पहले डब्बा डैश ढूंढो एक्स प्लस वन का, तो एक्स का क्या आएगा डेरिवेटिव वन, और वन का डेरिवेटिव आएगा जीरो। तो क्या होना चाहिए डब्बे के बराबर में वन, तो बेटा वन लिख दो। सही है, नहीं भी हो तो हम कहते हैं कि वन है। सही है, तो वन मैंने लिख दिया। सही है, यूं करके। अब मुझे बताओ, ये ऑपरेटर हो गया, ये डब्बा हो गया, और उसके बराबर में डब्बा डैश। कंडीशन फुलफिल। नाउ इंटीग्रल डब्बा डैश डीएक्स, तीनों चीजें रिमूव करोगे। देखो मैंने फॉर्मूले में भी यही किया हुआ है ना, सारी चीजें रिमूव की, और ये जो है इसके अंदर जो ऑपरेटर माना था, तो ऑपरेटर का ये जो डब्बा था, तो ऑपरेटर ये जो एन है ऑपरेटर पावर ऑपरेटर है, पावर में प्लस वन किया डिवाइडेड बाय उसी पावर से कर दिया और प्लस सी निकाल दिया। तो यहाँ पे भी यही किया। ठीक है, देखो जब कंडीशन फुलफिल हो गई तो कुछ नहीं, ये ऑपरेटर है, तो ऑपरेटर में एक्स प्लस वन की पावर थ्री में प्लस वन किया और डिवाइडेड बाय उसी पावर से कर दिया, और उसके साथ क्या निकाल दिया प्लस सी कांस्टेंट, क्योंकि इंटीग्रल पे कोई लिमिट नहीं लगी हुई थी। सही है, तो एक्स प्लस वन की पावर फोर ओवर फोर प्लस सी। सही है, तो ये हो गया आंसर। सही है, और देखते हैं, ठीक है, जल्दी से करके। ठीक है, ये लास्ट वाला आप लोग के लिए होमवर्क है, आप लोग खुद ट्राई करना। ठीक है, क्या है, अगर पावर को मैं ऑपरेटर मानता हूं बच्चा, तो अंदर वाली चीज क्या हो गई बेटा डब्बा। मुझे रूल क्या कहता है कि इफ यू वांट टू इंटीग्रेट, आपका ऑपरेटर के बराबर में डब्बा डैश मौजूद होना जरूरी है। ये अभी पावर से रिलेटेड बता रहा हूं, पावर के अलावा बाकी आगे भी करेंगे ऑपरेटर्स, तो उसमें भी यही रूल्स हैं। सही है, लेकिन ये क्योंकि अभी पावर का डिस्कशन चल रहा है, तो अभी पावर से रिलेटेड बात बता रहा हूँ सिर्फ। सही है, तो ये पावर एज एन ऑपरेटर चूज किया, तो ये हो गया डब्बा। तो आपने डब्बा डैश निकालना है, फाइव एक्स का क्या आएगा, फाइव आएगा डेरिवेटिव, और टू का आएगा जीरो। तो डब्बा डैश क्या आ गया फाइव, यानी इस ऑपरेटर के बराबर में आपको क्या चाहिए फाइव। ठीक है, तो आपने फाइव से मल्टीप्लाई करवा दिया और फाइव से डिवाइड भी करवा दिया, तो ओवरऑल इक्वेशन या फंक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ा, सेम चीज से डिवाइड और मल्टीप्लाई करवा दो। सही है, ये हो गया। अब क्या हुआ, वंस कंडीशन फुलफिल, कैसे, डब्बा डैश आ गया ऑपरेटर के बराबर में। सही है, तो वंस कंडीशन फुलफिल, तीन चीजें रिमूव करोगे, इंटीग्रल डब्बा डैश डीएक्स, तीन चीजें आपने रिमूव की बच्चा। आप क्या करोगे, बस पावर के अंदर प्लस वन करोगे, ये देखो पावर के अंदर प्लस वन करोगे, और पावर से उस प्लस वन की भी पावर से क्या कर दोगे बेटा डिवाइड, और साथ में क्या निकाल दोगे कांस्टेंट सी, क्योंकि इंटीग्रल पे कोई लिमिट नहीं है। तो ये हो जाएगा फाइव एक्स प्लस टू की पावर एट ओवर फाइव एट जा फोर्टी, फोर्टी प्लस सी। सो ये हो गया आपका आंसर। सही है, अगर किसी को ये ऐसे फॉर्मूला नहीं याद रखना, तो सिंपल सी बात, सिंपल कॉन्सेप्ट ये है कि तुम पावर को जब भी ऑपरेटर लोगे तो ये वाली चीज डब्बा कहलाएगी। हमेशा याद रखना, इंटीग्रेशन करने के लिए, मतलब इंटीग्रेशन करने के लिए ये उसूल है कि तुम्हें इस ऑपरेटर के बराबर में डब्बा डैश जरूर रिक्वायर्ड है। जब तक ये कंडीशन फुलफिल नहीं होगी, यू आर नॉट अलाउड टू इंटीग्रेट। ये बात याद रखना, जिसको इस फॉर्म में याद रखना है वो इस फॉर्म में याद रख सकता है, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। जिसको वर्बली ऐसे याद रखना है वो वर्बली याद रख सकता है कि यू आर नॉट अलाउड टू इंटीग्रेट जब तक वो डब्बा डैश वाली कंडीशन फुलफिल ना हो जाए। अगर कंडीशन फुलफिल हो जाए तो इंटीग्रेट करोगे, लेकिन इंटीग्रेट करने से पहले क्या करोगे, इंटीग्रल का साइन डब्बा डैश और डीएक्स, ये तीन चीजें रिमूव कर दोगे, और पावर में क्या करोगे प्लस वन, और उस प्लस वन हुई पावर से डिवाइड कर दोगे, और साथ में प्लस सी कांस्टेंट निकाल दोगे। तो यही कहानी मैंने की है। ये लास्ट सवाल आप लोग के लिए होमवर्क है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों।